चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें, देश में पहली बार मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को भोपाल में रिमोट का बटन दबाकर 3 किताबों का विमोचन किया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये क्षण देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनर्निर्माण का है। सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू करके शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी की इच्छा पूरी की है। देश भर में 8 भाषाओं में पढ़ाई शुरू होगी। अब हमें अपनी भाषा में शिक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि एमपी का चुनाव जब हो रहा था तब घोषणा पत्र में इसका जिक्र था। पीएम मोदी की नई शिक्षा नीति को सबसे पहले एमपी ने जमीन पर उतारा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। ये काम तो आजादी के बाद ही हो जाना था, लेकिन अब हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा इस साल 6 इंजीनियरिंग और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज में हिंदी में पढ़ाई होगी। बाद में आईआईटी में भी हिंदी में पढ़ाई होगी। आईआईएम की पढ़ाई भी हिंदी में करवाएंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि आजादी के बाद एमपी देश में पहला राज्य होगा जो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करवाएगा। हमने फर्स्ट ईयर की 3 किताबों का हिंदी अनुवाद किया है। 97 डॉक्टरों की टीम ने इस पर काम किया है। हम आगे के पाठ्यक्रमों का भी हिंदी अनुवाद करेंगे। शिक्षा क्षेत्र के पुनर्जागरण का क्षण है। एक क्षण देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनर्निर्माण का क्षण। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देश भर के विद्यार्थियों की ओर से देता हूं कि नई शिक्षा नीति में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में और टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन में बच्चे की मातृभाषा को अहमियत देकर बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। मोदी जी ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयाली, गुजराती, बंगाली ये सभी भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा उपलब्ध कराने का जो आह्वान किया, मुझे आज गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने देश में सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू कर मोदी जी की इच्छा की पूर्ति की है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज अमित भाई आए, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में मध्य प्रदेश की धरती पर होगी। और मैं जानता हूं मेरे बेटा बेटियों, गरीब परिवारों के बेटा बेटी, निम्न मध्यम वर्गीय, अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा बेटी जो हिंदी माध्यम में पढ़ के मेडिकल कॉलेज में पहुंच तो जाते थे, लेकिन अंग्रेजी के मकर जाल में ऐसे फंसते थे कि कई बार पास नहीं हो पाते थे। फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होते थे, आगे कठिनाई होती थी, हीन भावना से ग्रसित होते थे। और मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिन्हें अंग्रेजी के ना जानने के कारण प्रतिभा होते हुए भी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी और कुछ तो आत्महत्या के कगार तक पहुंच गए। आज का दिन उन बच्चों की जिंदगी में नया सवेरा लाने वाला है, अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त करने वाला है। हिंदी की पढ़ाई उनकी जिंदगी में एक नया प्रकाश लेके आएगी। मेरे बहनों और भाइयों, यह हिंदी में पढ़ाई का, अपनी मातृभाषा में पढ़ाई का काम तो आजादी के बाद ही हो जाना चाहिए था। बोलो, हो जाना चाहिए था कि नहीं? देश के इतिहास और मध्य प्रदेश के इतिहास में परिवर्तन हो रहा है। 75 साल की आजादी के बाद हम सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भाइयों और साथियों, मुझे ये कहते हुए आज बहुत प्रसन्नता है कि आज माननीय अमित शाह जी के कर कमलों से मध्य प्रदेश इस देश में पहला राज्य होने वाला है जो अब आगे आने वाले समय में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराएगा। ये हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है।
भाई और साथियों, मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आह्वान किया कि इस देश में जो कुछ 75 साल में नहीं हुआ था वो अब करना होगा। देश में परिवर्तन की बयार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुई और उसमें उन्होंने आह्वान किया कि मैकाले की शिक्षा पद्धति को समाप्त करना है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन्होंने इस बात को इंगित किया कि इंजीनियरिंग की और मेडिकल की पढ़ाई वो हिंदी में कराने का हम सब निश्चय लें। और मैं बधाई दूंगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, उन्होंने इस बात की पहल की और हमारे विभाग को यह जिम्मा दिया कि हम हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करें। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आज वो दिन आया है जब हम हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं।